अपनी सारी सारी उलझन सुलझाने के बाद में आखिरकार जो किरण थी, अब उसकी जो निगाहें थी वो विपिन के ऊपर डालती है। जैसे यहाँ पर उसकी निगाहें, उसकी नजरें विपिन के ऊपर गिरती है तो उसी के साथ में ही वो वहीं पर ही कांप जाती है। ये नहीं हो सकता। आपने यहाँ पर निम्न स्तरीय के पूरे ऊपर तक बढ़ गए हो। आपने शिखर हासिल कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ जैसे किरण उसको देखती है तो उसके साथ में ही उसका दिल वहीं पर ही रुक जाता है। तो विपिन कहता है, अरे ये तो कुछ नहीं है। ये तो बात कुछ ऐसी है कि मेरे पास में टाइम था तो टाइम के अंदर मैंने ऐसा कुछ कर लिया और मुझे कुछ चीजें मिल गई थी जिसके साथ में ऐसा हो गया। विपिन ने बड़े आराम के साथ में अपने कंधे उचकाते हुए उससे कहा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन के उस कंधे उचकाने और उस भोले भाली से शकल को देखने के बाद में किरण ने तो अपने दिल के ऊपर हाथ रख लिया। हे भगवान, मेरा दिल फट जाएगा किसी दिन। क्या इसी वजह से यहाँ पर मैं विपिन से मिली थी? मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर विपिन की कोई लुगाई होगी ना तो वो डेली यहाँ पर इसी तरह से झटके खा खा कर मेरेगी। आखिरकार इसे पता नहीं है क्या कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पहुंचने में किसको कितना समय लग सकता है? अरे आखिरकार कम से कम दूसरों के दिलों के बारे में तो सोचा करो विपिन, आप तो बस अपनी ही चलाते रहते हो। हे भगवान, क्या करूं मैं इनका। लेकिन अब यहाँ पर वह समझ भी गई थी क्योंकि आखिरकार विपिन के पास में सम्राट ब्लड लाइन थी और सम्राट ब्लड लाइन होने के बाद में कोई भी यहाँ पर इस तरह से अपनी ताकत को तो बढ़ाएगा ही ना। उसके लिए तो सारी चीजें अजीब सी और छोटी मोटी होने वाली थी क्योंकि फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर किरण उससे मिली थी ना तो उस तरफ यहाँ पर उसकी जो साधना थी गॉड स्टेज 1 के ऊपर थी। अरे गॉड स्टेज 1 के ऊपर होने के बाद में आज यहाँ पर केवल 2 या 3 दिन मुश्किल से हुए होंगे और विपिन सीधा यहाँ पर इस जगह पर इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था, सुप्रीम गॉड के ऊपर पहुंच चुका था। आखिरकार ये चल क्या रहा था, लेकिन अब वो क्या करे। आखिरकार अब उसे यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं पता था। उसके साथ में यहाँ पर अब वो जल्द ही वहां से निकल जाते हैं और उसके साथ में किरण उसे बताती है कि जो क्यूई कबीला है ना वो यहाँ पर एक सुदूर जगह पर स्थित है। ये एक ऐसी जगह है जिसको यहाँ पर फ्लाई माउंटेन के नाम से जाना जाता है। कोई कबीले को यहाँ पर एक फ्लाई माउंटेन के ऊपर बनाया गया है। बात कुछ ऐसी, कोई कबीला यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल है तो इसी वजह से उसको उस जगह पर वह स्थान दिया गया है। और उसी तरह यहाँ पर जल्दी जो किरण थी उसने वहां जाने के लिए एक बीस्ट को उधार ले लिया था और उसके ऊपर अभी तक वह लोग बैठे हुए थे। लेकिन विपिन यहाँ पर ही अब बातें शुरू करता है और उससे पूछता है, किरण आखिरकार तुम सभी एक ही कबीले के अंदर से हो तो इसके साथ में तुम सभी को यहाँ पर साथ में रहकर अपने कबीले को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि वंश ना यहाँ पर ऐसा करना चाहिए तेरा परिवार मेरा परिवार तेरा परिवार, तू है तेरे परिवार पे, पू है मेरे परिवार पे। तुम लोग ऐसा सब कुछ क्यों कर रहे हो? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर किरण उसे बताती है, अच्छा ये बात कुछ ऐसी है कि ये सारा माजरा ऐसे स्टार्ट नहीं होता है। पहले बहुत ज्यादा समय पहले यहाँ पर हम लोग सभी एक साथ चलकर रहा करते थे। हालांकि जब से ये एनर्जी कम होना शुरू हुई है उसके बाद में हर कोई यहाँ पर एनर्जी के पीछे बढ़ गया है, संसाधनों के पीछे हाथ धोकर बढ़ गया है। उसी के चलते हुए ऐसा सब कुछ हो रहा है। जो मेरा परिवार था क्योंकि कबीले के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल भी माना जाता था, लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि जो अनिका के फादर हैं वो किसी चीज से मारे गए थे। लेकिन उस चीज का जो सारा दोष है अनिका बिना फालतू मेरे परिवार और यहाँ पर आसपास के वंशों के ऊपर लगा रही है और इसी वजह से वह है ना अब हमसे बदला लेने के लिए तैयारी कर रही है। बात कुछ ऐसी है कि जो उसका भाई है वह और ज्यादा पावरफुल है तो उसी के पीछे रहते हुए वह हर बार मेरे को परेशान करती रहती है। बस यही कारण है जिसकी वजह से मैं वहां से भागकर बाहर आ गई थी क्योंकि आखिरकार अब मुझे यहाँ पर अनिका का चेहरा ज्यादा नहीं देखना था। अच्छा ऐसी बात है। तो विपिन में अपना सर हिलाए बिना नहीं रह सका क्योंकि अब संसाधनों की इतनी ज्यादा कमी के अंदर तो हर कोई एक दूसरे को मारने के अंदर ही आ सकता था। चलो किरण, क्या मुझे यहाँ पर तुम पार्थ के बारे में बता सकती हो? आखिरकार पार्थ क्या है और कैसे काम करता है? तो वहीं दूसरी तरफ किरण उसको बताती है, पार्थ उसके पास में गॉड किंग की रक्तवली है। आखिरकार उसके पास में रक्त है जिसके साथ में ही उसको दर्जा दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आगे आने वाले समय के अंदर वह यहाँ पर एक उच्च स्तर का गॉड किंग बन सकता है और यहाँ पर उसको गॉड किंग जो बोर्ड होता है, रैंकिंग बोर्ड, उसके अंदर 7वें स्थान के ऊपर रखा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या 7वें स्थान पर, तो फिर बाकी के 6 कौन है और आखिरकार वो कब आगे बढ़ सकते हैं? तो वहीं वह कहती है, अच्छा वो सभी। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर उन सभी की एज बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब यहाँ पर जो पार्थ है वो उनकी जगह ले सकता है।
आगे आने वाले 100 साल के अंदर अंदर वो ऐसा कुछ कर सकता है। बात कुछ ऐसी है कि भारत की एज अभी यहाँ पर 30 के लगभग की है और इस जगह पर भी उसने यहाँ पर इस तरह सफलता हासिल कर ली है, तो 100 साल के अंदर अंदर तो यहाँ पर वो इजीली ही टॉप 1 के ऊपर पहुंच जाएगा। तो विपिन भी उसकी बात समझ आता है, क्योंकि युवावस्था के अंदर एक ऐसा दौर होता है जहाँ पर किसी बंदे को नई नई चीजें सीखने का मौका मिला करता था। भारत भी उनमें से एक ही था। अच्छा विपिन, क्या आपने वो गोलियां बना ली जो आपने मेरे से कही थी कि आप मेरे को बनाकर देने वाले हैं? क्योंकि इस समय हम लोग जल्दी वहां पर पहुंचने वाले हैं और मुझे लूनर उस झील के अंदर भी जाकर अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना है। क्या तुम्हारे पास में है? बात कुछ ऐसी थी कि इस जगह पर वो सारे काम कर देना चाह रही थी। वो यहाँ पर विपिन को देख रही थी कि विपिन ने आज तक जब से वो इसके साथ में है और उसने उसको यहाँ पर गोली बनाने जब से कहा है ना, उसके बाद में तो बस उससे बातें करते जा रहा है। गोली बनाते हुए तो एक बार भी नहीं देखा। तो इसी वजह से यहाँ पर वह पहले ये पता लगाना चाहती थी कि क्या वास्तव में उसके पास में गोली है या नहीं, या फिर ऐसे उसके मजे लिए जा रहे हैं। तो विपिन ने कहा, अरे तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि जब हम लोग यहाँ पर लूसी पुल के पास में चले जाएंगे तो उसी के साथ में ही मेरे को वहां पर जाकर देखना होगा और उसके हिसाब से मुझे गोली बनानी होगी और वो गोली मैं तुम्हें वहीं पे बना के दे दूंगा। तो वही विपिन की बात सुनने के साथ में किरण अपना सर हिलाए बिना नहीं रह सकी, क्योंकि उसकी बातों के अंदर भी थोड़ी बहुत चीजें लग रही थी। क्योंकि अगर उसने यहाँ पर ये नहीं देखा कि वो किस चीज के लिए गोली बना रहा था, तो क्या पता उसकी सारी औषधि जड़ी बूटियां यहाँ पर खराब हो जाए। तो उसके साथ में जल्द ही वह एक बड़े से पहाड़ के सामने पहुंच जाते हैं जो हवा के अंदर था। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान ने उस पहाड़ को अपनी ताकत से उठाया और उसके साथ में उसको उल्टा कर दिया, जिसके साथ में ऊपर की सतह तो यहाँ पे बिल्कुल चपटी और नीचे यहाँ पर पहाड़ नुमा बनाया हुआ था। ऊपर यहाँ पर उसके ऊपर बहुत सारे शहर और बहुत सारे घर को बनाया गया था। जल्दी वो लोग उसके पास में पहुंच जाते हैं। तो वहीं वहां जाते विपिन की आंखें सिकुड़ जाती है। ये क्या, इसके चारों तरफ क्या कोई फॉर्मेशन बनाई गई है? बात कुछ ऐसी थी कि विपिन है ना, यहाँ पर उसको महसूस कर पा रहा था कि कोई ना कोई फॉर्मेशन इसकी चारों तरफ बनाई गई है, लेकिन आयोफिन साड़ी साथ में वो देख नहीं पा रहा था। तो वही वो पूछता है, किरण क्या इसके चारों तरफ यहाँ पर कोई फॉर्मेशन बनाई गई है? तो किरण अपना सर हिलाती है, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि ये यहाँ पर रक्त को सेंस करती है और उसके साथ में कोई भी अंदर जा सकता है। हमारे क्यूई कबीले के लिए खास तौर पर बनाई गई है और उसी के ऊपर काम करती है। जैसा यहाँ पर किरण ने कहा था, हाँ वैसा ही होता है, क्योंकि जो बीस्ट उसके ऊपर बैठे हुए थे वो लोग, वो उसके सामने कोई भी फॉर्मेशन नहीं आई और वो सीधे अंदर की तरफ चले गए थे। बिग किरण आप आ गए। जैसे वो लोग वहाँ पर नीचे उतरते हैं तो दो युवक सीधे उसके पास में उठते हुए आ जाते हैं। तो वही दूसरी तरफ, हाँ हाँ मैं आ गई हूँ, मुझे भी यहाँ पर मुख्यालय से मिलने हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या तुम मुझे मुखिया से मिला सकते हो? मुझे यहाँ पर उनसे कुछ जरूरी काम है। तो वही दूसरी तरफ वो दोनों लड़ाकू जब उसकी बात सुनते हैं तो वो कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको उनके साथ में ले सकता हूँ। जल्द ही वो लोग अब एक बड़े से आलीशान घर के सामने पहुंच जाते हैं। वहां जाकर कहते हैं, ठीक है वो अंदर मिल जाएंगे, जिसके साथ में वो लोग अंदर की तरफ चले जाते हैं। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उसके साथ में वह लोग एक बड़े से हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां थोड़ी देर वह इंतजार करते हैं, क्योंकि उन दोनों लड़ाकों ने पहले बता दिया था कि यहाँ पर किरण उनसे मिलने के लिए आई है। तो उसके थोड़ी देर बाद में आखिरकार वहां पर दो जने चलते हुए सीधे अंदर की तरफ आते हैं, जिसमें से एक तो बिल्कुल खूबसूरत सी लड़ती थी, बिल्कुल सेक्सी सी, बड़े बड़े विचार, और उसने एक टाइट ड्रेस पहनी हुई थी। जिसमें से एक बुजुर्ग था। बुजुर्ग वहीं पर ही आगे तरफ जाता है और सामने जो मेन सीट थी उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है, कबीले मुखिया को यहाँ पर सम्मान देते हुए। यहाँ पर सिमर जो किरण थी वो नीचे झुक जाती है और उसको सम्मान देने लगती है। बहुत अच्छा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन किरण तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? एक काम मुझे बताओ कि आखिरकार मैंने ट्वाइलाइट सिटी के अंदर तुमको भेजा था ताकि वहां जाकर तुम थोड़ी देर के लिए इधर उधर की बातों के ऊपर ध्यान दे सको। मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम्हें वहां जाकर थोड़ी सी भी खुफिया जानकारी है ना, वो सभी पूरी तरह से इकट्ठी कर लेनी थी, क्योंकि हमारी जो रणनीति है उसके हिसाब से हमें ये महत्वपूर्ण लगता है। ये हमारे आगे आने वाले समय के अंदर काम कर सकता था। और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि जब तक मैं ना बोलूं तुम्हें वापस नहीं आना था। तो तुम आखिरकार अभी यहाँ पर क्यों आ गई? इतना कहने के साथ में ही जल्द ही उस एल्डर के अंदर से एनर्जी बाहर निकलती है। गॉड किंग स्टेज 3। यहाँ पर जैसे विपिन उसको देखता है तो उसके साथ वो पहचान जाता है कि वो कोई और नहीं, वो एक गॉड किंग था, यानी कि एक स्टेज 3 का लड़ाकू। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके साथ विपिन यहाँ पर चुप रह जाता है।
वो अपनी एनर्जी को वहाँ पर छुपा लेता है। वो ये नहीं चाह रहा था कि सामने वाला बंदा किसी तरह से उसको यहाँ पर देखे, और ऐसा ही मुखिया के साथ में भी होता है, क्योंकि मुखिया यहाँ पर उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। उसने तो ऐसा सोचा था कि शायद वो केवल उसका एक दोस्त था जो उसके साथ में यहाँ पर आया था। तो वहीं दूसरी तरफ किरण बोलने लगती है, मैं मुखिया, मैं बात कुछ ऐसी कि मेरे को कुछ काम है और मैं इसी वजह से यहाँ पर आया हूँ। लेकिन वही जिससे पहले कि वो इससे कुछ कह पाती तो मुखिया क्या बोल पड़ता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक चांस देने वाला हूँ, तुम्हारे पास में केवल एक चांस है, मुझे जो समझाना हो तुम वो समझा दो। इतना कहने के साथ में उसकी एनर्जी फिर से रिलीज होती है और उसके साथ में दबाव और ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसके साथ में यहाँ पर किरण अपने आप को संभालती है और कहती है, मुखिया बात कुछ ऐसी है कि कुछ समय पहले यहाँ पर मैंने अपनी ताकत वापस से रिकवर कर ली है और मैंने सोचा है कि मैं जल्दी से वापस से उस लावा पूल के अंदर जाऊं, लूसिड पूल के अंदर, और वहां जाकर मैं एक और बार वो एग्जाम देना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पर वो कुछ और बोल पाती, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें पता नहीं है कि तुमने पिछली बार कितना अच्छा प्रदर्शन किया था? लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार तुम इस बार फिर से उसको प्रदर्शन कर कर अंदर जा सकती हो? अरे तुम अब बुढ़ी हो गई हो, बुढ़ी होने के बाद में ऐसा लगता है कि तुम और ज्यादा आगे बढ़ सकती हो? मुझे नहीं लगता है। वहीं अनिका बीच में कूद पड़ती है और उससे कहती है, बात कुछ ऐसी थी कि ये जो लूसिड पूल है ना, इसके अंदर जाने के लिए सभी को 3 चांस मिलते थे। एक बार तो उसने एक चांस का तो यूज कर लिया था, अब उसके पास में बाकी के कुछ चांसेस बचे हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ अनिका के ऊपर कोई ध्यान न देते हुए किरण कहती है, मुखिया एक बार आप खुद दे सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस किए हैं, आप खुद मेरे ऊपर नजर डालकर देखिए। तो उसके साथ मुखिया भी जल्दी से उसको देखता है तो वो पाता है कि हाँ, वास्तव में उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस थे। तो उसके साथ में यहाँ पर किरण कहती है, मुखिया अब आप यहाँ पर कुछ एक बार इसका परीक्षण करके देख सकते हैं कि मैं ठीक हुई हूँ या नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या परीक्षा? कौन सी परीक्षा? तुम किस परीक्षा की बात कर रही हो? अनिका फिर से भाव करते हुए बीच में आ जाती है और उसको रोकने लगती है। आखिरकार यहाँ पर कैसे किसी की यहाँ पर परीक्षा ली जा सकती है? बताओ तुम मुझे, आखिरकार किसी की प्रतिभा की परीक्षा कैसे लिए? तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर किरण कहती है, तुम चुप हो जाओ अनिका, मैं भी मुखिया से बात कर रही हूँ ना। उसके साथ वो कहती है, मुखिया बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आप हमें ना एक साधना, एक लड़ाई टेक्निक दे दें, हम लोग वहाँ पर उसको 1 घंटे के अंदर सीखने की कोशिश करेंगे, और अगर मैं उसको नहीं कर पाई तो उसके साथ में आप समझ लेना कि मैं इसके बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। इस समय जो किरण थी ना, वो वहां पर अभी पूरी तरह डरने वाली नहीं थी। वो कहती है, और इसके अलावा यहाँ पर जैसे आप हमें वो टेक्निक देंगे तो उसके बाद में हम 1 घंटे के अंदर उसको सीख कर एक दूसरे के साथ में लड़ाई करेंगे। उसके बाद में पता चल जाएगा कि कौन कितने ज्यादा पानी के अंदर है। यहाँ पर किरण ने उनसे कहा, इस जगह पर है ना, वो बहुत ज्यादा समय से अनिका से गुस्सा थी, बार बार उसके बीच के अंदर टांग लगा देना। इसी वजह से अब आज यहाँ पर वो है उसको एक अच्छा खासा सबक सिखा देना चाह रही थी। तो इसी वजह से यहाँ पर वो उससे कहती है, और दूसरी तरफ एपिसोड ये पर ही खत्म हो जाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।